धीरे धीरे क्योंकि महल काफी बड़ा है, चलते जा रहे हैं। अब विचार कर रहे हैं कि भैया जब मैं आया तो ऐसी खातिरदारी करी, 56 प्रकार के भोग दिए, दुनिया भर के वस्त्र दिए चमकदार, पर मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ बांधा तक नहीं। पता नहीं कैसा मित्र है मेरा भैया। जब मैं जा रहा हूँ, मेरी विदाई है रही है, तो मेरे लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। चल रहे हैं सुदामा जी, भैया कैसा मित्र है। धीरे धीरे चले हैं, द्वारका से निकलकर अपने गांव में गए हैं। और गांव में क्या देख रहे हैं कि भैया जहाँ इनकी कुटिया होती थी, झोपड़ी होती थी, और वहां बहुत सुंदर महल है, बहुत सुंदर महल है। अब महल के आगे एक पेड़ था, उस कुटिया के आगे पेड़ था, सुदामा जी वहीं बैठ गए और बहुत जोर से रोने लग गए। कहते भैया अच्छा द्वारका गया, एक तो उस मित्र से मिलने गया, उसने बड़ी आग भगत करी मेरी, परंतु जब मैं वापस आया कुछ नहीं दिया। अच्छा मैं द्वारका गया और यहाँ आकर देखता हूँ कि मेरी मड़ैया की मड़ैया ही चली गई और लुगैया की लुगैया ही चली गई। भैया यहाँ कुछ नहीं बचा। अच्छा मैं द्वारका गया, बैठकर रो रहे हैं पेड़ के नीचे। और तभी सुशीला जी की दासी ने देखा, तो सुशीला जी ने बोला दासी से कि जाओ ये मेरे स्वामी ने बुला लाओ। अब दासी आती है सुदामा जी के पास कि चलो आपको हमारी महारानी बुला रही है। सुदामा जी कह रहे अब मैंने क्या कर दिया, लगता है मैं इनके महल के आगे बैठा हूँ इसलिए महारानी को पसंद नहीं आया, अब महारानी मुझे कोई ना कोई सजा अवश्य देंगे। एक तो यहाँ वैसे भी मैं अच्छा द्वारका गया हूँ। सुदामा जी गए हैं महल में, जैसे प्रवेश करते हैं तुरंत साष्टांग प्रणाम करते हैं, देवी मुझे क्षमा कर दो, मैं पेड़ तो क्या पूरे नगर में ही नजर नहीं आऊंगा, तुम्हें पूरे नजर नहीं आऊंगा। अब सुशीला जी पीछे हट गई, कह रहे स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं। और जैसे ही स्वामी कहा है, सुदामा जी ने ऊपर देखा कि ये महारानी मुझे स्वामी क्यों कह रही है। अब महारानी से पूछ रहे महारानी आप मुझे स्वामी क्यों कह रहे हैं, तो मैं आपकी सुशीला हूँ, आपकी पत्नी। तब सुदामा जी कह रहे हैं सुशीला तेरे दो दो चुटीला, ये कैसे भाई, मैं तो तुझे एक ही चुटीला में छोड़ के गया, एक ही साड़ी में छोड़ के गया, ये कहां से आ गया इतना वैभव इतना धन। आज सुशीला कह रही है कि आप मेरे साथ चलिए। मंदिर में लेके गई हैं और द्वारकाधीश की मूर्ति को दिखाया है कि ये सब आपके कृष्ण का दिया हुआ है, ये सब रुक्मणी मैया का दिया हुआ है, क्योंकि आपके चले जाने के बाद स्वयं कृष्ण यहाँ आए, स्वयं लक्ष्मी मैया यहाँ आई और उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है कि मैं हमेशा ऐसे ही यौवन बनी रहूंगी और ऐसे ही सजी धजी रहूंगी, ऐसा मुझे वरदान दिया है और ये वैभव हमारे पास हमेशा रहे। जब ये सुना है कि मैं तो ये सोच रहा कि द्वारकाधीश ने मुझे कुछ नहीं दिया, उसने तो मुझे इतना कुछ दिया है और मैंने क्या किया, सिर्फ उसका नाम लिया था, सिर्फ उसका नाम। तो सुदामा जी फिर बिलक रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन करता है किसी के लिए, वो जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मैं क्या कर रहा था भगवान, कुछ नहीं किया जीवन में, कुछ नहीं दिया तुम्हें, सिर्फ तेरे नाम को रटता रहा और उस नाम में तूने मुझे इतना बड़ा ऐश्वर्य दे दिया, इतना बड़ा। आज सुदामा जी विलक रहे हैं, रो रहे हैं कि इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, पर तेरी माया ना उसका सताए कुछ भी, जिसको तूने अपना मान लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा
जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। आज सुदामा जी रो रहे हैं और रोते रोते बस एक ही बात कह रहे हैं। सभी से प्रार्थना है कि आप जो भी कृष्ण से रिश्ता बनाए बैठे हो, यार बनाए बैठे हो, मित्र बनाए बैठे हो या प्रेमी बनाए हुए हो, जो भी बनाए हुए हाथ से समर्पण करते हुए कि यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। और दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। बैठा दिया पलक पे मुझे आँख से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। यार तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। 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 बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, भक्त सुधा भागवत महापुराण की। समझ गई हूँ मैं आपको। तो भैया आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कृष्ण द्वारकाधीश की वंशावली के बारे में वर्णन करा रहे हैं। मेरे भगवान श्री कृष्ण की 52 करोड़ की वंशावली है। 52 करोड़ की वंशावली है, जिनमें 16,108 पत्नियां हैं और हर एक पत्नी से 10-10 पुत्र और 2-2 पुत्रियां हैं। कुल मिलाकर 52 करोड़ की वंशावली है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने गिरगिट योनि में पड़े मृग राजा को भी उस योनि से मुक्त कराया था। वकासुर नामक एक दैत्य उसको भी अपने निशोधाम पहुंचाया था। एक बार अब आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि एक बार पिनारक क्षेत्र में, अभी हम ब्रज की होली खेलेंगे, सभी से प्रार्थना है शांति बनाकर रखें। ब्रज की होली होगी, आपने ब्रज की होली नहीं देखी होगी। यहाँ हम ब्रज की होली खेलेंगे फूलों से और रंगों से। कहो तो लड्डुओं से खेलते हैं, बहुत सारा रंग है। ये तो कुछ भी नहीं है, ट्रेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर अभी पीछे है। और अगर नहीं मिला तो हम आटा तो आ ही रहा है हमारे पास। सब सफेद होकर जाना, रंग बिरंगे। तो भैया आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि एक बार पिंडारक क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े ऋषि तप कर रहे हैं, बड़े बड़े मुनि तप कर रहे हैं। तो जामवंती के जो पुत्र हैं सांब, वो थोड़े शरारती हैं, थोड़े चंचल हैं। तो अपने भाइयों के साथ वहां खेल रहे हैं। तो सभी क्या करते हैं, उपहास उड़ाने के लिए कि देखते हैं कि इन ऋषियों में कुछ है भी या नहीं, इनकी पूजा ऐसे ही है। गए हैं उन ऋषियों के पास
और सांब को सभी भाइयों ने क्या किया है, स्त्री बना दिया है, सुंदर साड़ी पहना दी है और एक पुड़िया सी बनाकर साड़ी की और यहाँ पर ऐसे बना दिया जैसे वो गर्भवती हो, अपने गर्भ पर बांध लिया है और सांब को दुल्हन बनाकर लेकर गए हैं और पूछते हैं कि ये महिला के पुत्र हो गए या पुत्री। और सप्तऋषि बड़े थे, बड़े ज्ञानी थे, पहुंचे हुए थे, उन्होंने विचार किया कि भैया ये बच्चे हमारा उपहास उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस महिला के एक मूसल निकलेगी, जब ये हटाओगे तो एक मूसल निकलेगी और जो तुम्हारे वंश का वंशावली, जो तुम्हारे वंश का अंश मिटा देगी। अब लेकर चले हैं। अब भैया उनको बड़ा भय हुआ। ये बात जाकर वो द्वारकाधीश कृष्ण को बताते हैं। जब साड़ी हटाकर देखते हैं तो एक मूसल निकलती है, मूसल निकली है और ठाकुर जी ने क्या किया है, अपने एक सैनिक से कह दिया कि जाओ इसे समुद्र के पास एक रेती में घिसे आओ। सैनिक गया है और समुद्र के पास रेती में जाकर घिसवा देते हैं, परंतु उसके घिसने से वहां पर एक घास उत्पन्न हो जाती है, वहां पर एक घास उत्पन्न हो जाती है। वो कील जो छोटी सी रह जाती है उसे वहीं छोड़ देते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव को बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान का भजन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की गति का वर्णन करा रहे हैं। आगे कहते हैं कि मैं अपनी 125 वर्ष की इस लीला को समेटना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो जिस कार्य के लिए मैं आया था वो संपूर्ण हो रहा है। 125 वर्ष की लीला को समेट रहे हैं। आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि अनुसुईया जी के पुत्र हैं दत्तात्रेय। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। धरती को, आकाश को, वायु को, सर्प को, पृथ्वी को, जल को, गौ माता को, स्त्री को, इन सब को इन्होंने अपने जीवन में गुरु बनाया था। इस प्रकार 24 गुरु बनाए थे। पृथ्वी माता से ये ग्रहण किया कि कितने उनपे आरी चल जाए, कितने उनपे बुलडोजर चल जाए, पर भी धैर्य रखती हैं। स्त्री से ये सीखा कि वो जब तक पिता के घर में रहती है पिता की सुनती है, पति के पास आती है तो पति की सुनती है, और जब दादी बनती है तो पोतों की सुनती है। हमेशा उसमें दया का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, ममतामयी होती है। ऐसे 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करी है। आगे कथा का वर्णन करते हैं कि भगवान अब अपने स्वधाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वां स्कंद प्रारंभ होता है। कलयुग के राजवंश का वर्णन करते हैं कि जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा यहाँ पर बहुत अधर्म बढ़ेगा। प्रारंभ हो गया है। जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा वैसे ही बहुत अधर्म बढ़ेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब नारी पर अत्याचार किया जाएगा, उसे गलत दृष्टि से देखा जाएगा, तब तब आपने सुना है ना, कलयुग का वास कहाँ पर है? पर स्त्री संग में। किसी से जैसे सोना चोरी हुआ है यहाँ पर, उस धन में कलयुग का वास है, उस सोने में कलयुग का वास है। तो भैया कलयुग का वास इनमें बताया गया। भगवान के भक्त अगर कलयुग में नाम को सुमरेंगे पर उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब बहुत घोर कलयुग आएगा तब मेरे भगवान कल की अवतार लेंगे। विष्णु रसा नामक ब्राह्मण के यहाँ कल की अवतार लेंगे मेरे प्रभु। अभी नहीं, अभी तो कलयुग में हो आप। ठाकुर जी कृष्ण को कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि घोर कलयुग आएगा, और जब घोर कलयुग आएगा तब क्या होगा कि हे अर्जुन, ऐसा कलयुग आने वाला है कि भैया अब यहाँ क्या होगा, अधर्म पे अधर्म होंगे। क्या तुम्हें
पता है ए अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा। अब कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता। आपसे ताली की सेवा करते हैं। द्वारकाधीश भगवान की सभी एक साथ तालियों की सेवा करते हैं। और कृष्ण कह रहे हैं क्या होगा इस कलयुग में, ना पिता पुत्र की कदर करे, ना पुत्र पिता की कदर करे, ना पिता पुत्र की कदर करे, ना पुत्र पिता की कदर करे। भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को। और कह रहे हैं इन भोले भाले भक्तों पे, इन भोले भाले भक्तों पे अब मातम छाने वाला है। पता है ना, भोले भाले भक्तों पर, इस पे मेरे को हंसी आ गई। भोले भाले भक्तों पर अब मातम छाने वाला है। सच में आज जो भक्त होता है ना, अरे ये तेरे जैसा मीरा बनी फिर रही है, भक्त बनो फिर रहा है, तेरे जैसे बतेरे देखे हमने, ऐसे ही कहते हैं ना। ये कलयुग में अगर भगवान भी उतर कर नीचे आ जाए तो हम उनको समझेंगे नहीं, तो ऐसा ही कलयुग आने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पाप से भरा, अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिकेगा सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ऐसा लगता है ए अर्जुन, ये धर्म तो सोने
अब कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये द्वापर आने वाला है। अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन। घर में बेटी पैदा होगी वो खुशी के दिए जलाएंगी। घर में बेटी पैदा होगी वो खुशी के दिए जलाएंगी। जा भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएंगी। कैसे मैं कहूँ तो कैसे मैं कह दूं, सुन अर्जुन अब मातम छाने वाला है। अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये द्वापर आने वाला है। अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि आपको पता है कि घोर कलयुग आने वाला है, और घोर कलयुग में जब पृथ्वी माता व्यक्ति के इस पाप को भार को संभाल नहीं पाएंगे, तब मेरे प्रभु संबल ग्राम में विष्णु रसा नामक ब्राह्मण के यहाँ कल की अवतार लेंगे। और इसी कल की अवतार में कहा जाता है देवी भागवत में कि कल की अवतार में ही जो वैष्णो मैया अभी भी तप कर रही हैं राम जी के लिए, अभी भी आस में बैठी हैं विष्णु भगवान के लिए, उस कल की अवतार में विष्णु रूपी कल की अवतार में वैष्णो मैया से विवाह करेंगे। ये देवी भागवत कहते हैं। और कलयुग में व्यक्ति की उम्र बताए कितनी होगी? 50। और कहा जाता है कि बाजरे का पेड़ होता है, बाजरे का किसका होता है? जवा का जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर व्यक्ति छांव लिया करेगा, मतलब उसकी हाइट इतनी छोटी होया करेगी घोर कलयुग में। क्या बोल रहे हो? तब तो हम निकल लेंगे, शरीर ही जाएगा, आत्मा यही रहेगी। इसलिए कहते हैं कथा में आओ, कथा में श्रवण करो, क्योंकि जो भगवान के दास होते हैं उस पर कलयुग का वास नहीं होता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। इसलिए हमेशा राम के दास बने रहो, समर्पण कर दो कि प्रभु चाहे कलयुग आ जाए चाहे घोर कलयुग आ जाए, हम तो तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं।
पकड़ रखा है तुम घोर कलयुग क्यों ना ले आओ। ये मन में भाव रखते हुए प्रार्थना करो कि भगवान वैसे तो हम जन्म लेना नहीं चाहते, इसी जन्म में आपको पाना चाहते हैं, और गलती से भी हमारे पाप के कारण हमें जन्म मिल जाता है, तो ये प्रार्थना है हमारी कि हम आपके नाम को ना भूलें, निरंतर हमें आपकी कथा श्रवण करने को प्राप्त होती रहे। यही भाव रखकर ये 7वें दिन बैठे ना। अभी सुखदेव जी महाराज का पूजन किया जाएगा, व्यास जी महाराज का पूजन होगा, तो प्रार्थना यही करना, जब चरण स्पर्श करने आओ तो प्रार्थना यही करना कि भगवान हमें सिर्फ भक्ति दे दो, उसके अलावा कुछ नहीं दो। सभी को मौका मिलेगा ऊपर आने का। आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित जी को कि राजन, अब भगवान ने अपने स्वधाम जाने की कथा बताई है, 125 वर्ष की इस लीला को समेट रहे हैं। एक बार प्रभु जंगल में विराजमान हैं, विचार कर रहे हैं, एकांत में बैठे हैं और पेड़ के नीचे विराजमान हैं, अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखकर बैठे हैं। अगर कोई दूर से देखे तो आकृति ऐसी लग रही है जैसे कोई हिरण बैठी हो। एक जरा नाम का शिकारी आता है और शिकार खेलने के लिए निकला है, देखता है कि अपने बाढ़ है, बाढ़ खत्म हो गए हैं, नीचे उसके पांव में वही कील आई है जो ऋषियों ने श्राप दिया था, जो घिसवा दी गई थी समुद्र की रेती में, वही कील हाथ में आती है। उस कील को लिया है, धनुष में लगाया है और जोर से मारा है कि वो हिरण मर जाए। जैसे ही मारा है उधर से आहा निकलती है मेरे कृष्ण की। जरा जाकर देखता है, देख रहा है कि रक्त बह रहा है। हे प्रभु, मैं आपको जान नहीं पाया, मैंने ये समझा था यहाँ हिरण बैठी है। पर द्वारकाधीश कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो बदला है। क्या बदला है? याद करो रामचरितमानस में राजा किसको, बलि को, बलि को या बाली को, बलि को या बाली को, बलि को, बाली को छिप कर वार किया था मेरे प्रभु श्री राम ने। आज वही बाली जरा नाम का शिकारी बनकर आया है, जो आज प्रभु के उस कील को मारा है, गलती से आज क्षमा याचना मांग रहा है। आज मेरे प्रभु स्वधाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही वो कील लगी है, ठाकुर जी के जो अंश हैं वो धीरे धीरे आकाश मार्ग की तरफ निकल। कहा जाता है कि प्रभु का एक अंश श्रीमद् भागवत महापुराण में आ गया, एक अंश वृंदावन में जाकर विराजमान हो गया और एक अंश गोलोक में चला गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, भागवत महापुराण की, बोलिए बरसाने वारी की, सुखदेव जी महाराज की। प्रभु का शरीर का एक एक अंश आकाश मार्ग में चला गया, गोलोक में चला गया, परंतु ठाकुर जी का द्वारकाधीश का जो हृदय है ना, वो आज भी जो विठल्ला छत्तीसगढ़ में है, विठल्ला का मंदिर, वहां पर महाराष्ट्र में, वहां पर आज भी मेरे ठाकुर जी का हृदय देखने को मिल जाएगा। जब उस हृदय की सफाई करते हैं ना, तो CISF के जवान बुलाए जाते हैं और उस मंदिर को पूरी तरीके से ढक दिया जाता है, अंधेरा कर दिया जाता है चारों ओर, और सोने की झाड़ू से उस हृदय को साफ करते हैं और कौन कर चला जाता है पता नहीं चलता। और इस बीच में जितने भी पुजारी हैं सब आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। कहते हैं इतना तेज होता है कि जिसने भी देख लिया तो वो तुरंत अंधा हो जाएगा, इसलिए सब पुजारी को बाहर कर देते हैं, आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। आज भी वो हृदय धड़क रहा है, आप देखो, क्योंकि सनातन धर्म में बहुत चमत्कार हैं, आप जानने का प्रयास करोगे तब। पर हमें तो अपने घर की राजनीति देखते हैं, बस हमें अपने घर की राजनीति से फुर्सत मिल जाए तो हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास भी करें। या अपने बारे में नहीं जान पा रहे, भगवान को जानने निकलेंगे हम। भगवान को उस दिन पालोगे जिस दिन अपने आप को ये जान लोगे कि मेरे को पृथ्वी पे क्यों भेजा गया है। एक बार बस ये जान लो कि भगवान ने मुझे नीचे भेजा क्यों है, उस दिन तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों भेजा है? चाट पकौड़ी खाने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, जिसमें हम बहुत देर कर देते हैं। आइए
इस कथा का अंतिम श्लोक बोले, उससे पूर्व सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अब तो ठाकुर जी की स्वधाम जाने की कथा भी मैंने आपको श्रवण करा दी। अब परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और अपने घर की ओर निकलते हैं। घर की ओर निकलते हैं, महल की ओर निकले हैं और जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश किया है तभी तक्षक नाग आता है और परीक्षित जी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, भागवत महापुराण की, वृंदावन बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम और आप इस अंतिम श्लोक को बोलेंगे। और भैया पहले ये बताओ, अंतिम श्लोक देने से पहले, क्योंकि फिर तो आप पूरा सुन लोगे, मुझे दक्षिणा चाहिए, क्योंकि जब कोई गुरु शिक्षा देते हैं तो दक्षिणा मांगते हैं। 7 दिन हमने आपको कथा श्रवण कराई है, अब दक्षिणा देनी तो बनती है। कौन कौन दक्षिणा देगा मुझे? अभी भी विचार कर रहे, ना जाने क्या मांग लें। तुम्हारा है क्या जो हम तुमसे मांग लेंगे? क्या है? कोई व्यक्ति कहता है कि हम अपने मकान में रहते हैं तो किराए वाले को टॉन्ट कसते हैं कि तू किराए पे रहता है। एक बात बता दूं, सब किराए के घर पे रह रहे हैं, सब, न जाने कब खाली करना पड़ जाए। इसलिए कभी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए कि तू किराए पे रहता है या तू वहां रहता है। सब किराए के घर में हो, एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। अब उसके तुम अपना मान लो कि नहीं भैया हम तो नहीं, हमारा मकान मालिक आएगा डंडा मार के खाली करेगा, चल निकल, इतना ही तेरी अवधि थी, इतने ही तूने पुण्य करे थे। तो हमारा मकान मालिक कौन है? समक्ष बैठे हमारे। तो भैया जब तक मकान मालिक आए खाली करवाएं इसको, तब तक अच्छे कर्म कर लो और फिर कहो कि ले उंगली पकड़ ले, साथ में चलेंगे। ऐसा कार्य करो। तो गुरु दक्षिणा में सिर्फ मुझे यही चाहिए, नियम से सुबह जब तक स्नान ना कर लो तब तक चाय नहीं पियोगे, जब तक कुछ भी नहीं खाओगे, और जब तक सूर्य भगवान को जलना दे दो, सूर्य भगवान को जलना दे दो, तब तक मुख में कुछ नहीं डालोगे, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पीना है तुम्हें। बस यही कार्य कर लो और जीवन में कुछ मत करिए, और कुछ नहीं बस। और ये स्टॉल पे जो कंठी रखी हुई है, तुलसी माता रखी हुई है, इसे गले में धारण कर लो। और हमेशा चंदन लगाना, हाथ में मौली पहनना, क्योंकि सुहागन स्त्रियां कैसे पहचानी जाती है? अब जैसे हम कवारे हैं भैया, कुंवारी स्त्रियां है, कैसे पहचानी जाती हैं? क्योंकि भैया ये कवारी है, ये सुहागन है। कैसे पता चलता है? सिंदूर लगाकर, गले में मंगलसूत्र पहनकर, या भैया हमारा पति है, हम ऑलरेडी बुकिंग है, यही तो होता है, पता चलता है कि हम ऑलरेडी बुकिंग है भैया। तो भक्त की पहचान कैसे होती है? हिंदू की पहचान कैसे होती है? माथे पर तिलक, गले में कंठी, हाथ में मौली, यही भक्त की पहचान है। और भैया अगर तुम्हारे मन में, तुम जन्म तो हिंदू धर्म में ले चुके हो, मन में कोई और है तो भैया मत पहनना। और पक्के सनातनी धर्मी हो, पक्के राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, हनुमान के भक्त हो, भोले के भक्त हो, भी तो एक मार्च आने वाला है, तब देखो सब कावड़िया लेके चिलम लगा के बैठे होंगे कोने में, सब भोले के भक्त ऐसे फिरेंगे भैया। एक दिन बस भोले बाबा, दूसरे दिन से कोटाई चालू। तो भक्त बन रहे हो तो बस ये 3 बातें मेरी मान लो, माथे पर चंदन, गले में कंठी, हाथ में मौली। अगर आप चलोगे तो भैया समझ जाएगा हिंदू है, सनातन धर्मी है, दूर से पहचान हो जाएगी तुम्हारी, ये राम भक्त है, ये हनुमान भक्त है, दूर से पहचान हो जाएगी। और बस सूर्य भगवान को जल दे दो, फिर आप देखना अपने जीवन में परिवर्तन क्या हो जाएगा। आप पहले जिद से करो कि हाँ दीदी कह कर गई हैं, फिर तुम्हारा मन ऐसा रख जाएगा तो खुद इसमें रम जाओगे। तो भैया मैंने जल नहीं चढ़ाया, ऐसा लगता है कुछ छूट गया, आदत हो जाएगी। जैसे आपकी गुटखा की आदत हो जाती है ना, किसी को पान मसाले की आदत हो जाती है, तो इसकी भी आदत लगाओ, अच्छी आदत लगाओ, बहुत अच्छी बात बन जाएगी।
बोले भागवत महापुराण की। आइए अंतिम श्लोक पहले मैं बोलूंगी, फिर आप। पहले ये तो बताओ गुरु दक्षिणा दे रहे हो या नहीं? मुझे तुम्हारे महल दुमहल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप बस जो मैंने आपसे मांगा है ये वचन आप मुझे दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, यही दे दीजिए मुझे। आइए अंतिम श्लोक बोलते हैं। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पाग उत्सव जायते, पाग उत्सव जायते, तथा पुरुषम देवस्य, देवस्य नादमं नोयते, नोयते, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रामो दुख शमनश्यम, प्रणामो दुख समनश्यम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। तम नमामि हरि परम। 2 मिनट का सब आसन लगाएंगे। स्थान है दोनों पैर। लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम और आप इस अंतिम श्लोक को बोलेंगे। और भैया पहले ये बताओ अंतिम श्लोक देने से पहले, क्योंकि फिर तो आप पूरा सुन लोगे। मुझे दक्षिणा चाहिए, क्योंकि जब कोई गुरु शिक्षा देते हैं तो दक्षिणा मांगते हैं। 7 दिन हमने आपको कथा श्रवण कराई है, अब दक्षिणा देनी तो बनती है। कौन कौन दक्षिणा देगा मुझे? अभी भी विचार कर रहे, न जाने क्या मांग लें। तुम्हारा है क्या जो हम तुमसे मांग लेंगे? क्या है? कोई व्यक्ति कहता है कि हम अपने मकान में रहते हैं तो किराए वाले को टोंट कसते हैं कि तू किराए पे रहता है। एक बात बता दूं, सब किराए के घर पे रह रहे हैं, सब, न जाने कब खाली करना पड़ जाए। इसलिए कभी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए कि तू किराए पे रहता है या तू वहां रहता है। सब किराए के घर में हो, एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। अब उसके तुम अपना मान लोगे, नहीं भैया हम तो नहीं, हमारा मकान मालिक आएगा डंडा मार के खाली करेगा, चल निकल। इतना ही तेरी अवधि थी, इतने ही तूने पुण्य करे थे। तो हमारा मकान मालिक कौन है? समक्ष बैठे हमारे। तो भैया जब तक मकान मालिक आए, खाली करवाएं इसको, तब तक अच्छे कर्म कर लो, और फिर कहो कि ले उंगली पकड़ ले, साथ में चलेंगे। ऐसा कार्य करो। तो गुरु दक्षिणा में सिर्फ मुझे यही चाहिए, नियम से सुबह जब तक स्नान ना कर लो तब तक चाय नहीं पियोगे, जब तक कुछ भी नहीं खाओगे, और जब तक सूर्य भगवान को जलना दे दो, सूर्य भगवान को जलना दे दो, तब तक मुख में कुछ नहीं डालोगे, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पीना है तुम्हें। बस यही कार्य कर लो और जीवन में कुछ मत करिए, और कुछ नहीं बस। और ये स्टॉल पे जो कंठी रखी हुई है, तुलसी माता रखी हुई है, इसे गले में धारण कर लो। और हमेशा चंदन लगाना, हाथ में मौली पहनना, क्योंकि सुहागन स्त्रियां कैसे पहचानी जाती है? अब जैसे हम कवारे हैं भैया, कुंवारी स्त्रियां हैं, कैसे पहचानी जाती हैं? क्योंकि भैया ये कवारी है, ये सुहागन है। कैसे पता चलता है? सिंदूर लगाकर, गले में मंगलसूत्र पहनकर, या भैया हमारा पति है, हम ऑलरेडी बुकिंग है। यही तो होता है, पता चलता है कि हम ऑलरेडी बुकिंग है भैया। तो भक्त की पहचान कैसे होती है? हिंदू की पहचान कैसे होती है? माथे पर तिलक, गले में कंठी, हाथ में मौली, यही भक्त की पहचान है। और भैया अगर तुम्हारे मन में, तुम जन्म तो हिंदू धर्म में ले चुके हो, मन में कोई और है तो भैया मत पहनना। और पक्के सनातनी धर्मी हो
पक्के राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, हनुमान के भक्त हो, भोले के भक्त हो, भी तो एक मार्च आने वाला है, तब देखो सब कावड़िया लेके चिलम लगा के बैठे होंगे कोने में। सब भोले के भक्त ऐसे फिरेंगे भैया। एक दिन बस बोले बाबा, दूसरे दिन से कोटाई चालू। तो भक्त बन रहे हो तो बस ये 3 बातें मेरी मान लो। माथे पर चंदन, गले में कंठी, हाथ में मौली। अगर आप चलोगे तो भैया समझ जाएगा हिंदू है, सनातन धर्मी है। दूर से पहचान हो जाएगी तुम्हारी, ये राम भक्त है, ये हनुमान भक्त है, दूर से पहचान हो जाएगी। और बस सूर्य भगवान को जल दे दो, फिर आप देखना अपने जीवन में परिवर्तन क्या हो जाएगा। आप पहले जिद से करो कि हाँ दीदी कह कर गई हैं, फिर तुम्हारा मन ऐसा रख जाएगा तो खुद इसमें रम जाओगे। तो भैया मैंने जल नहीं चढ़ाया, ऐसा लगता है कुछ छूट गया। आदत हो जाएगी, जैसे आपकी गुटखा की आदत हो जाती है ना, किसी को पान मसाले की आदत हो जाती है, तो इसकी भी आदत लगाओ, अच्छी आदत लगाओ, बहुत अच्छी बात बन जाएगी। बोले भागवत महापुराण की। आइए अंतिम श्लोक पहले मैं बोलूंगी, फिर आप। पहले ये तो बताओ गुरु दक्षिणा दे रहे हो या नहीं? मुझे तुम्हारे महल दुमहल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप बस जो मैंने आपसे मांगा है ये वचन आप मुझे दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, यही दे दीजिए मुझे। आइए अंतिम श्लोक बोलते हैं। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पाग उत्सव जायते, पाग उत्सव जायते, तथा पुरुषं देवस्य, देवस्य नादमं नोयते, नोयते, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रामो दुख शमनश्यम्, प्रणामो दुख समनश्यम्, तम नमामि हरि परम, 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 तम नमामि हरि परम। 2 मिनट का सब आसन लगाएंगे। स्थान है दोनों पैरों। मीठा सबसे बोलना, मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना, कटु वचन हो सके तो न सहना, सहना संतों का ये कहना, संतों का ये कहना। पूजन करके चलते रहिए। अभी पूजन के बाद होली लीला होगी, होली महोत्सव मनाया जाएगा। की डोर को प्रभु से जोड़ लो, मन
मन की डोरी को प्रभु से जोड़ लो, मोह माया के बंधन को तोड़ लो, मोह माया के बंधन को तोड़ दो। माया के साथ नहीं रहना, रहना संतों का ये कहना, संतों का ये कहना। मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना, ये कहना संतों का ये कहना, संतों का ये कहना। ब्रजवासी की सेवा करते रहो, ब्रजवासी बैठे हैं इनकी भी सेवा करते रहो सबकी। ब्रजवासी बैठे, हाँ इनकी भी सेवा करो, सबकी सेवा करो, सबका मान सम्मान करो भैया। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। व्यासी महाराज की जय हो। जय हो। जय हो होली के रसिया की, होली की तैयारी है रे भैया, नाचने को मन कर रहा है। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हमको राह बताने वाले, हमको राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गामे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गामे। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हरि दरस कराने वाले, ओ प्रभु के दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए श्री राधे, सभी से प्रार्थना है जो चावल आपको मिल रहे हैं अपने पास रखेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगी इन चावलों का क्या करना है। जी जिसको मिल रहे हैं वो इधर उधर ना फेंके, अपने पास रखें। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ा।
पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले सो दूर बसेंगे जा। इन तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत ही देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, जाने किस मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसलिए कहते हैं आपके बीच में ये 7 दिन हमने बिताए हैं, और हम तो वो पंछी हैं कि 7 दिन इस डाल पर हैं और 7 दिन किसी और डाल पर होंगे। उड़ते हुए पंछी हैं हम, और अगर इस मांस की जीभ से अगर कुछ गलत सलत निकल गया हो किसी के लिए, उसके लिए हम सभी एकाग्र होकर के क्षमा चाहते हैं। बाकी हम ठाकुर जी से कृपा यही बनवाते हैं कि ठाकुर जी इस क्षेत्र में, इस छपरोले में जो भी है ये क्षेत्र, उसमें आप सदैव अपनी कृपा बरसाए रखें, सदैव प्रेम भाव बना रहे। और भाव से कहेंगे क्या? मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन 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 आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो। चल करके मंच पे आ जाएं व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। यदि उनकी धर्मपत्नी मौजूद हो तो वे भी आ जाएं। के रसिया की जयकारे के साथ खड़े होकर सभी से प्रार्थना है, इधर रुक्मणी वाले हो जाएं और इधर कृष्ण वाले हो जाएं, जल्दी। तो दूध छटी को याद दिलाऊं कि सुन ले सावरे, ओरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे, ओरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे, होरी तो खिलाऊं छटी को याद दिलाऊं, ऐसी होरी तो खिलाऊं दूध छटी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे, ओरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे, खेले तो अयो मोरे गाँव रे, खेले तो अयो मोरे गाँव रे।
लाड़ी देखूं तेरी होरी। इतनी मार लगाऊं तो मैं जिसके बोल बरसाना धाम की। और भैया जैसे कि होरी में रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद को रसिया होरी में। दोनों हाथ उठाइए ऐसे और भाव से कहेंगे क्या? हो होरी है, होरी है। नंदगांव को छोड़ा है और बरसाने की छोरी है। नंदगांव को छोड़ा है और बरसाने की छोरी है। होरी है, होरी है। अरे होरी खेले रघुवीरा वेरज में, होरी खेले रघुवीरा। होरी खेले रघुवीरा बिरज में, होरी खेले रघुवीरा। अरे आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। अरे होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया आज बिरज में, होरी रे रसिया आज बिरज में, होरी रे रसिया आज बिरज में रे, होरी रे रसिया। अरे कौन गांव के कुंवर कन्हाई, कौन गांव के कुंवर कन्हाई, अरे कौन गांव के कुंवर कन्हाई बहना, अरे कौन गांव की गोरी रे रसिया, गाँव की गोरी रे रसिया, कौन गांव की गोरी रे रसिया। गाँव की गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, बिरज में होरी रे रसिया। होरी है, होरी है, होरी है। होरी है, अरे नंदगांव को छोड़ा है और बरसाने की छोरी है। होरी है। अरे होरी खेले रघुवीरा बिरज में, होरी खेले रघुवीरा। शिरा दे चलन दो। देखो जी, पीछे बार इनने काहे गो पैर फेटने का पकड़ाए हैं का है, फिर कह देंगे नो कह रहे हैं रंग ना लगो हम पे अभी। बिरज हमारी तान के ऐसी वो पे पिचकारी, हमारी तान के ऐसी वो पे पिचकारी, हमारी तान के ऐसी वो पे पिचकारी, तान के ऐसी वो पे पिचकारी, हमारी तान के ऐसी वो पे पिचकारी है जाएगी। जो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, अरे तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, जो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी।
तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। रंग घुलवायो है, रंग घुलवायो है, होली में मन तो पे आयो है, होली में मन तो पे आयो है। वो मत ना समझ अनाड़ी रे, तेरी जानू सब होशियारी रे, तो ते बधी प्रीत की डोरी, तो होते नदी पर जोरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। रंग डारो ना बीच बाजार, शाम में मर जाऊंगी, रंग डारो ना बीच बाजार, शाम में मर जाऊंगी, डारो ना बीच बाजार। देवदारिके में और दारी को आ रहा हो बीच में, दारी का फा फू फूफा। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, 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 हम रहेंगे राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम रहेंगे श्यामा प्यारी के, हम रहेंगे श्यामा प्यारी के। हम कूद कूद कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, हम पूजा उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम ध्वजा उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हनुमान जी एक पहर आपके घर पर अवश्य पहरा देंगे, और जहाँ हनुमान जी महाराज पहरा दें वहाँ पर कभी भी संकट या विपत्ति नहीं आती है। तो जिसने भी यहाँ हाथ खड़े कर कर झंडे की तरह लहराएंगे, यकीन मानना व्यासपीठ से कह रही हूँ, हनुमान जी महाराज अवश्य आपके घर पे पहरा देंगे। दोनों हाथ उठाकर लहर लहर लहरायो रे, झंडा बजरंग बली का, 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 बजरंग बली का मेरे 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 बजरंग बली का, लहर लहर लहरायो रे, झंडा 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 बजरंग बली का। भगत सब भगत सब नाचो रे, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जो वाली माता तेरी, सदा ही जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, काल का माई तेरी सदा ही जय। आपके पास जो स्मृति चिन्ह दिया गया है